नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुमन पाठशाला में। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेल्टर के बारे में। ये आपके सीटेट में या फिर आप किसी भी स्टेट का टेट दे रहे हो, वहाँ पे ईवीएस का फर्स्ट टॉपिक रहता है सेल्टर से रिलेटेड, आश्रय से रिलेटेड, मतलब जो आवास वगैरह रहता है ना, कौन कहाँ रहता है, उससे रिलेटेड ये पहला टॉपिक है। हम वन बाय वन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। सो दिस इज पार्ट 1। ओके, तो शेल्टर होता क्या है, हम किस चीज़ को शेल्टर बोलेंगे? तो ए प्लेस दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम बैड वेदर, हीट, कोल्ड, विंड्स, रेन, डेंजर या फिर कोई भी अटैक हो रहा हो, तो कोई भी ऐसी जगह जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। ठीक है, प्रोटेक्शन किससे प्रोवाइड करा रही है? बैड वेदर, वेदर अच्छा नहीं है, ख़राब मौसम है, हीट बहुत ज़्यादा है, गर्मी है, या फिर सर्दी बहुत ज़्यादा है, विंड्स, रेन, किसी भी खतरे से जो जगह हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है उसे हम शेल्टर बोलते हैं। हियर एनिमल्स और ह्यूमन कैन रेस्ट एंड कैरी देयर रेगुलर एक्टिविटीज। यहाँ पे जो शेल्टर है, जहाँ पे कोई भी इंसान कुछ टाइम के लिए या फिर परमानेंटली रह रहा है, तो वहाँ पे कोई भी ह्यूमन बीइंग हुआ या फिर कोई भी एनिमल हुआ, वो आराम से रेस्ट कर सकता है और अपनी रेगुलर एक्टिविटीज को कैरी कर सकता है। तो शेल्टर परमानेंट भी हो सकता है और टेम्परेरी भी हो सकता है। देखेंगे कैसे। जो शेल्टर होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं, परमानेंट शेल्टर एंड टेम्परेरी शेल्टर। परमानेंट शेल्टर कौन से होते हैं? वेयर एनिमल और ह्यूमन बीइंग रिसाइड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, लाइक हाउस, डेन, केव एट्सेट्रा। एक ऐसी जगह जहाँ पे ह्यूमन बीइंग या फिर कोई भी एनिमल एक लॉन्ग टाइम के लिए रहते हैं, रिसाइड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय के लिए अगर वो रहते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको परमानेंट शेल्टर बोलते हैं। जैसे घर हुआ रहने का, ये जो हाउस है इसमें ह्यूमन बीइंग रहते हैं, डैन जिसमें लॉइन रहता है, केव गुफाओं में भी एनिमल्स रहते हैं, तो ये परमानेंट शेल्टर होते हैं। दीज शेल्टर कैन नॉट बी इजीली मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। परमानेंट शेल्टर ऐसे शेल्टर होते हैं जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जा सकता, मूव नहीं किया जा सकता। भाई एक जगह घर बन गया तो हमेशा वहीं बना रहता है ना, तो शिफ्ट करना बहुत कठिन होता है। ऐसे शेल्टर को हम परमानेंट शेल्टर बोलते हैं। जो दूसरा टाइप है आश्रय का, शेल्टर का, दैट इज टेम्परेरी शेल्टर। टेम्परेरी शेल्टर क्या है? वेयर ह्यूमंस एंड एनिमल्स रिसाइड फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। जहाँ पे ह्यूमन बीइंग या फिर एनिमल बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए रहता है किसी भी स्पेसिफिक रीजन से, किसी भी पर्पज से। जैसे अगर किसी को कॉलेज के 1-2 साल गुजारने हैं तो वो हॉस्टल में रह रहा है। शेल्टर होम भी होते हैं, माइग्रेटरी बर्ड के घोंसले बना दिए जाते हैं, नेस्ट बना दिए जाते हैं, हाउस बोट्स होती हैं। ये सभी क्या हैं? ये टेम्परेरी शेल्टर होती हैं, जहाँ पे कोई भी इंसान किसी पर्टिकुलर पर्पज से, किसी पर्टिकुलर मिशन के लिए कुछ टाइम के लिए रहता है। इन्हें टेम्परेरी शेल्टर इसलिए बोला जाता है कि इन्हें आसानी से एक प्लेस से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है। सो दीज आर नोन एज टेम्परेरी शेल्टर। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? शेल्टर क्या होता है, शेल्टर कितने टाइप के होते हैं। पहले शेल्टर को क्या बोलते हैं? परमानेंट शेल्टर, और दूसरे को क्या बोलते हैं? टेम्परेरी शेल्टर। इसके बाद बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके होम्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, ये हमारे टेट के एग्ज़ाम में आ ही जाते हैं। तो यहाँ मैंने जो भी एनिमल्स हैं मेन जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, उनके नेम और उनका जो होम है, जिस घर में वो रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ये मैंने लिख दिया है। पहला यहाँ पे दे रखा है लॉयन का। ये जो लॉयन है ये कहाँ पे रहता है? डेन में रहता है। लॉयन का जो घर होता है, जिस गुफा में लॉयन रहता है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? उस जगह को डैन बोलते हैं। हैन जो मुर्गी है ये कहाँ पे रहती है? कूप में। तो हैन जहाँ पे रहती है, तो हैन के हाउस को क्या बोलते हैं? हैन के होम को क्या बोलते हैं? कूप बोलेंगे। ऐसे ही ये जो सीप होते हैं ना, सीप यानी भेड़, इनके घर को पैंस बोलते हैं। ये पैंस बना दिए जाते हैं, यहाँ से बाहर नहीं निकलती, जब इसे खोला जाता है तभी इसमें से निकलती हैं। तो सीप पैंस में रहती हैं। ऐसे ही रॉबिट कहाँ रहता है? बरो में। ये रॉबिट का रहने का बिल है जगह है, इसको बरो बोलते हैं। स्पाइडर, मकड़ी, ये कहाँ रहती है? वेव में रहती है। इसको क्या बोला जाता है? वेव बोला जाता है। तो जो मकड़ी का जार होता है जिसकी आप सफाई करते हो घर में, तो स्पाइडर वेव में रहती है। ऐसे ही जो हनी बी होती है, मधुमक्खी, वो बी हाइव, ऐसा बी हाइव होता है जहाँ पे वो नेक्टर से हनी बनाती है, तो ये वही बी हाइव है। तो हनी बी कहाँ रहती है? बी हाइव में रहती है। ऐसे ही हॉर्स और डंकी के घर को एक ही बोला जाता है, स्टेबल बोला जाता है।
मतलब हॉर्स के घर को भी स्टेबल बोला जाता है और डंकी के घर को भी स्टेबल बोला जाता है। ये हॉर्स का घर है और ये डंकी का घर, तो इन दोनों को ही स्टेबल बोला जाता है। जो डॉग होते हैं, डॉग और डॉग के साथ साथ गॉट्स, इन दोनों के घर को कैनल्स बोलते हैं। तो डॉग बैठा हुआ है अपने घर में और गॉट बैठी हुई है अपने घर में, इन दोनों के होम को क्या बोलेंगे? कैनल्स बोलेंगे। ऐसे ही जो क्रोकोडाइल होता है, मगरमच्छ, उसके होम को क्या बोलते हैं? वाटर, वो तो पानी में रहता है, या फिर लैंड नियर बाय वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज के पास में जो भी ज़मीन है वहाँ पे क्रोकोडाइल रहता है। तो क्रोकोडाइल का घर वाटर है वैसे तो मेनली, वाटर और द लैंड नियर बाय वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज के पास में ही ज़मीन है, वहीं पर जाता है, दूर नहीं जाता वाटर बॉडीज से। मगरमच्छ हमेशा क्रोकोडाइल वाटर के पास ही रहता है। ऐसे ही जो पिग्स होते हैं ना, पिग्स, इसके घर को बोला जाता है स्टे या फिर पिग स्टे। ठीक है, जो पिग होता है उनके बाड़े होते हैं, इनको स्टे बोला जाता है। ऐसे ही जो आंट्स होती हैं ना, चींटी, ये आंट हिल बना लेती हैं। ठीक है, तो इनको बरो बोलते हैं और इनको आंट हिल भी बोलते हैं। आंट हिल भी आपके एग्जाम में आया तो उसको कर देना। और क्रॉल्स ऑन द लैंड, ये ज़मीन पर इधर से उधर रेंगती रहती हैं। और वैसे इनके जो घर को बरो आंट हिल बोलते हैं, आंट हिल या फिर बरो बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा है टर्माइट्स। टर्माइट्स बोलते हैं दीमक को। दीमक देखने में ऐसी लगती है और इसका जो घर होता है वो इस तरीके का होता है। तो ट्री टंक एंड बरो, ये भी ऐसे ऐसे होल बना देती है, लकड़ी में भी ये घर बना लेती है, अपने किसी भी ट्री वगैरह में भी कर देती है। तो जहाँ भी मकड़ी लग जाती है, दीमक लग जाती है, ये दीमक होती है, ऐसा ही होता है। तो टर्माइट्स के घर को बोलते हैं ट्री टंक एंड बरो। ओके, इसके बाद जो अर्थवॉर्म्स होते हैं, केंकड़े बोलते हैं इनको, जो लंबे लंबे पाइप के जैसे होते हैं अर्थवॉर्म्स, या फिर ये जो बिच्छू होते हैं ना, स्कॉर्पियंस, ये कहाँ पे रहते हैं? इनके भी ऐसे घर बन जाते हैं। तो बरो इन सॉइल, तो ये भी सॉइल में बरो बना लेते हैं, इनके घर को भी बरो बोलते हैं। तो ये मैंने आपको क्या बताया आज के सेशन में? आज के सेशन में मैंने आपको बताया शेल्टर। शेल्टर क्या होता है, शेल्टर कितने टाइप के होते हैं, और जो भी एनिमल है, कौन से एनिमल को कहाँ पे शेल्टर मिलता है, उनके होम को क्या बोलते हैं। ये जो एनिमल होम है, इन्हें आप लर्न कर लीजिए, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, सेशन अगर अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक ज़रूर करना है, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सो थैंक यू।